नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है। आज के इस श्रृंखला में हम लोग एक किले के बारे में जानने के लिए आए हैं। नाम है भानगढ़, जो राजस्थान में है। निश्चित तौर पर भानगढ़ राजस्थान का नाम सुनते ही कई मस्तिष्क में और मस्तिष्क के अंदर कई विचार वो आने लगते हैं। ये कहीं हाउंटेड भानगढ़ की तो बात नहीं है, या कहीं भूतों के किला भानगढ़ की तो बात नहीं है। निश्चित तौर पर हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्या वास्तव में भानगढ़ में भूत थे, या वास्तव में भानगढ़ का अपना कोई विशेष महत्व था, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, हमने शीर्षक ही दिया है भानगढ़ में भूत। अब थे कि नहीं, ये क्वेश्चन, प्रश्नवाचक। अब देखिए क्या है, पहले कि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम कहते हैं अलवर, और इसी अलवर में एक किला नगर बनाया गया था जिसका नाम था भानगढ़। इस किले का निर्माण किसने कराया था? तो इस किले का निर्माण वह आम्बेर, यानी जयपुर के पास जो प्लेस है आम्बेर के राजा भगवंत दास जो एक कछवाहा शासक थे, यानी कछवाहा वंश के शासक थे, ने 1573 ईस्वी में कराया था भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण। तो भानगढ़ किले को हम लोग अगर मैप में देखना चाहें तो ये इस प्रकार से यहाँ एक मैप है, जो उसके आर्कियोलॉजिकल साइट पर भी ये मैप अवेलेबल है। इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा थोड़े देर के बाद। और भानगढ़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर वह पुरातत्व विभाग ने दे रखा है। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ही है, लेकिन उसको दिया गया है। भानगढ़ के बारे में देखा जाए तो ये उसका एंट्री गेट, ये है भानगढ़ का एंट्री गेट, यानी यहीं से भानगढ़ किले में प्रवेश का द्वार है, ये जो आज के समय में है। पहले कई प्रवेश द्वार हुआ करते थे, लेकिन आज का जो प्रवेश द्वार है वो यही प्रवेश द्वार है। और जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो भानगढ़ किले में अंदर दृश्य वह यही उपलब्ध होता है, यानी चारों तरफ वह कुछ टूटी फूटी इमारतें और उसके 3 तरफ से पर्वत घिरे हुए हैं, और कुछ टूटी फूटी इमारतों का वो और रास्ते में पगडंडियाँ। हालांकि ये पगडंडियों का निर्माण बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने करवाया है, यानी कि ऐसा नहीं कि वो पगडंडी उसी काल की है। अब आते हैं, हम लोग पहले जानने का प्रयास करते हैं कि ये भानगढ़ किले का जो निर्माण हुआ वो उसके वंशावली और भगवंत दास आदि के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। तो देखिए, एक शासक हुआ करते थे भारमल, और वो आम्बेर के शासक थे। और एक्चुअल में मुगल सम्राट जो अकबर है, अकबर के ये ससुर थे, फादर इन लॉ। भारमल के ही पुत्र वह हुआ करते थे भगवंत दास, और भारमल की एक पुत्री थी जिसका नाम था हरखाबाई। इसी हरखाबाई को मरियम उज जमानी की उपाधि दी गई थी, और यही अकबर की पत्नी थी। हालांकि अकबर की पत्नी के रूप में जोधाबाई की जो चर्चा आती है वह इतिहास के अंतर्गत कहीं भी व्याख्यायित नहीं है। यह केवल हमारे आम बोलचाल में, कहानियों में वह आता है। जोधाबाई नाम की कोई भी पत्नी अकबर की नहीं थी। अकबर की पत्नी हरखाबाई थी, और हरखाबाई को ही मरियम उज जमानी की उपाधि मिली हुई है। तो ये अकबर की पत्नी और भगवंत दास पुत्र हुए भारमल के। भगवंत दास के 2 पुत्र थे। एक थे मानसिंह, जिसके बारे में आप लोग वह सुने हैं, ये कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और राजा मानसिंह के नाम से ये जाने जाते थे। और महाराणा प्रताप से संघर्ष वह के लिए यही मानसिंह गए थे। अब वह देखिए, भगवंत दास का द्वितीय पुत्र वह उसका नाम है माधो सिंह। तो मानसिंह तो अकबर के दरबार में वह काफ़ी महत्व स्थान प्राप्त कर लिए थे, लेकिन माधो सिंह को उतना महत्व वह प्राप्त नहीं हुआ था। और भगवंत दास वह आम्बेर में वह शासन करते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि आम्बेर से दूर अलवर ज़िले में एक किला वह बनवाया, और माधो सिंह के लिए ही किला बनवाया, और उसको उस क्षेत्र का शासन
वो दे दिया माधो सिंह के लिए। तो ये 1573 ईस्वी में भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था इनके लिए ही, माधो सिंह के लिए ही। ठीक है। अब देखिए, इस किले को अगर हम गौर करके देखना चाहें तो इसकी संरचना इस प्रकार से देखने को मिलती है कि ये अरावली की श्रृंखलाएं हैं, यानी अरावली की श्रृंखलाएं 3 तरफ से घिरी हुई हैं। अरावली की श्रृंखला 3 तरफ से जो है वह घिरी हुई है, और इस अरावली की श्रृंखला के ठीक गोद में, यहाँ गोद में, यहाँ पर जो है वह हवेली बनी हुई है, जो माधो सिंह के लिए हवेली बनाई गई थी, हवेली। और इसका एक जो है वह इस किले का प्रवेश द्वार, जो आज वर्तमान का प्रवेश द्वार है, वो यहाँ पर है, और इसकी दीवारें जो है वह यहाँ पर आज भी दिखाई देती हैं, जो पहाड़ियों को जोड़ देती हैं। इसका मतलब आप गौर करके देखिए, 3 तरफ से पहाड़ियाँ और एक तरफ से जो है वह किले की दीवार। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि यह पूरा का पूरा एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर एक जौहरी बाजार के नाम से जो है वह उस समय था, आज जो है वह टूटी इमारतें जो है वह यहाँ पर हमें दिखाई जो है वह देती हैं, यहाँ जौहरी बाजार में। अब देखिए, भानगढ़ में जो मुख्य हवेली यानी माधो सिंह की जो हवेली थी, वो यही हवेली है, माधो सिंह की हवेली यही है, जिसको हम लोगों ने दिखाया कि यहाँ पर है स्थित। ये इस माधो सिंह की हवेली को ही हम लोग इस प्रकार से भी देख सकते हैं, ये हवेली है। और ये दृश्य जो है वह चूँकि बरसात के दिनों का है, इसलिए बारिश के दिनों में जो है वह यह दृश्य जो है वह यहाँ अरावली जो है वह काफ़ी हरी भरी हो जाती है, इसलिए बड़ा सुंदर सा जो है वह दिखता है। और ये जो है, जैसा कि चित्र में जो है वह मैंने दिखाया था, यहाँ एक तांत्रिक की छतरी है, तांत्रिक की छतरी, और यही तांत्रिक की छतरी जो है वह हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये तांत्रिक की छतरी है, तांत्रिक की छतरी। अब देखिए, उस समय, आज के समय में एक किले का द्वार जो है रखा गया है, लेकिन उस समय जो किले थे या किला नगर था, उसके अंदर जो है वह 5 प्रवेश द्वार थे। एक लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फूलबाड़ी गेट, दिल्ली गेट और जो है वह हनुमान गेट। सामान्यतः जो है वह जैसे दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, इस प्रकार के जो नाम मिलते हैं, आगरा में भी मिलते हैं या फिर दिल्ली में भी मिलते हैं, इस प्रकार के नाम जो है वह उस दिशा में जिस शहर जो है वह को जाने का मार्ग होता था, उसी के आधार पर नाम जो है वह रख दिए गए थे। तो यहाँ पर भी जो है वह किले में इसी प्रकार नामकरण हुआ था। किले के अंदर जो है वह कई मंदिर निर्माण हुए, यानी जो हवेली है उसके अलावा कई मंदिरों का निर्माण हुआ। उनमें से हनुमान मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशवराज मंदिर, मंगला देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नवीन मंदिर, इस प्रकार के कई मंदिर जो है वह किले के अंदर ही हैं। किले की प्राचीर के अंदर ही जो है वह इस प्रकार मंदिर देखने को मिलता है। साथ साथ इसके अंदर जो है वह जैसे मुख्य हवेली, जिसे हमने माधो सिंह की हवेली कहा, जिसका चित्र भी दर्शाया, ये माधो सिंह की हवेली। इसके अलावा पुरोहित जी की हवेली और नाचन की हवेली। नाचन की हवेली मतलब डांसर्स जो है वह हाउस था, डांसर्स के लिए जो है वह हाउस बनाया गया था। और मुख्य बाजार जो है वह जौहरी बाजार, जिसका जो है वह लोकेशन मैंने जो है वह दिखाया था। अब देखिए, भानगढ़ के संदर्भ में जो व्याख्या होती है, यह व्याख्या 2 प्रकार की व्याख्या होती है, एक रोमांचकारी व्याख्या और एक जो है वह इसकी आर्थिक व्याख्या। तो हम लोग दोनों व्याख्याओं को जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले रोमांचकारी व्याख्या। तो दरअसल जो है वह क्या था कि माधो सिंह की पत्नी थी रानी रत्नावती, और रानी रत्नावती छतर सिंह की पुत्री जो है वह हुआ करती थी, जो उस क्षेत्र में सामंत थे। तो उनकी पत्नी थी, माधो सिंह की पत्नी थी रानी रत्नावती, और रानी रत्नावती बहुत ही जो है वह खूबसूरत थी। तो रानी रत्नावती के बारे में कहा जाता है कि जो है वह एक बहुत ही अद्भुत सौंदर्य की जो है वह स्वामिनी थी। और उनका एक जो है वह गार्ड जो है वह हुआ करता था, सिक्योरिटी गार्ड, जो जहाँ तांत्रिक की हवेली मैंने जो है वह दिखाया, उसी जगह पर, लोकेशन पर, वहाँ पर ऊपर पहाड़ियों पर वह गार्ड के रूप में जो है, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में यहाँ पर बैठा रहता था। अब वो ऊंचाई पर बैठा रहता था, तो ऐसी स्थिति में उसकी नज़र जो है वह पूरे शहर पर जो है वह सभी जगह जो है वह पड़ती थी। उसी दौरान में उसकी नज़र कई बार जो है वो रानी पर पड़ी, और वो जो गार्ड था उसका नाम था सिंघिया सेवरा। तो उसकी नज़र पड़ी, उसका जो है वह रानी से प्रेम हो गया। ये एक तरफा प्रेम था। तो रानी से उसको प्रेम हो गया। सिंघिया सेवरा अकेले होता था चूंकि जो है वह गार्ड में, तो इसलिए वह जो है ब्लैक मैजिक या जादू टोने आदि में विश्वास करने लगा, और धीरे धीरे वह जो है वह तंत्र मंत्र विद्या में निपुण हो गया, और वह तांत्रिक जो है वह बन गया।
रानी रत्नावती जो जौहरी बाजार है, यानी केंद्र में जो जौहरी बाजार था, वहाँ अक्सर हवेली से निकलकर अक्सर जो है वह रानी जाया करती थी। यानी यहाँ हवेली से निकलकर जौहरी बाजार में जाया करती थी, क्योंकि जौहरी बाजार जो था यह रत्न आभूषण, इसके अलावा श्रृंगार के सामान और इसके अलावा यहाँ सुगंधित इत्र वगैरह जो है वह मिलते थे। तो यहाँ पर जो है वह रानी रत्नावती जाती थी, और रानी रत्नावती जाती थी तो जो है वह ये तांत्रिक की छतरी यहाँ पर है वो वहाँ से देखा करता था। ऐसी स्थिति में वह लगातार इस बात को जो है वह ऑब्जर्व कर रहा था कि रानी जो है वह कहाँ जाती है, किस दुकान को जाती है, और ये इस प्रकार की घटनाएं थी। उसने जो है रानी के सामने जो है वह अपने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे जो है वह रानी ने ठुकरा दिया। स्वाभाविक है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद जो है तब उस तांत्रिक ने क्या किया कि जो जौहरी बाजार है, उस जौहरी बाजार में बेचे जाने वाले एक इत्र के व्यापारी के साथ उसने संपर्क स्थापित किया, और उसमें इत्र में उसने काला जादू यानी ब्लैक मैजिक जो है वह उसने डाल दिया, और ब्लैक मैजिक डाल दिया। अब उसके बारे में ये था कि जो भी वो उस इत्र को जो है वह परफ्यूम को सूंघेगा या उसका सेवन करेगा, वह जो है वह सम्मोहित हो जाएगा। तो तांत्रिक ने इसी प्रकार जो है वह सम्मोहन के लिए यह इत्र जो है वह डाल दिया। इत्र जो है वह हवेली में गई, क्योंकि इत्र का सप्लाई हवेली में जाना होता था, तो इत्र जो है वह हवेली में गई। लेकिन पता नहीं रानी को क्या उनको जो है वह एक इंट्यूशन हुआ या जो है आभास हुआ, और उस आभास के कारण जो है वह क्या हुआ कि उन्होंने इत्र का प्रयोग नहीं किया, बल्कि इत्र को जो है वह के बोतल को एक चट्टान पर, एक पत्थर पर जो है वह थ्रो कर दिया, फेंक दिया, जिससे जो है वह वो इत्र टूट गया। चूँकि उसमें काला जादू था, और इसी काला जादू के कारण मान्यता ऐसी है कि इत्र फेंके जाने के बाद जो है वह बहुत सारे जो है वो पर्वत के खंड जो है, चट्टान जो है वह आपस में रगड़ खाकर टूटने लगे, गिरने लगे, और उनके गिरने से ही जो है वह तांत्रिक भी जो है वह उस चट्टानों के दबाव में आ गया, और उसके दबकर जो है तांत्रिक मर गया। लेकिन तांत्रिक जो सिंघिया सेवरा मरा, उस मरने के पहले ही उसने जो है एक श्राप दिया कि इस जो है वह हवेली को, इस पूरे शहर को 2 दिनों के अंदर अगर कोई खाली नहीं करता है तो वह जो है पूरा शहर वीरान जो है वह हो जाएगा। और उसके बाद आनन फानन में जो है यह शहर जो है हवेली खाली जो है वह कर दी गई। और उसके बाद जो है वहाँ पर बहुत चारों तरफ, जो तीनों तरफ जो है वह जो ये अरावली की श्रृंखलाएँ हैं, अरावली की श्रृंखलाओं से बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है वह गिरने लगे, और बड़े बड़े पत्थर गिरकर जो है वो पूरे के पूरे जो है वह हवेली को ही न केवल नष्ट किया, बल्कि बाजार वगैरह जितने भी जो है वह थे सभी को नष्ट कर दिया गया या नष्ट हो गया। यानी वहाँ से जो चट्टान जो है वह गिरा वो श्राप के कारण। तो ये श्राप से ये पूरा का पूरा शहर जो है वह क्या हो गया, नष्ट हो गया। ये इसकी एक जो है रोमांचकारी व्याख्या है। और इसके बाद जो है वह माना जाता है कि वो जो सिंघिया सेवरा है, उसी सिंघिया सेवरा की आत्मा जो है उसी हवेली में जो है वह विद्यमान जो है वह रह गई, और वो हमेशा ही जो है वह आज भी जो है वह वहाँ रहती है। और इसलिए वहाँ रात के अंधेरे में भानगढ़ में जो है वह कोई नहीं जाता है। हालांकि वहाँ पर प्रवेश के लिए भी जो है वह सुबह से लेकर सूर्यास्त तक की ही सीमा रखी गई है। सूर्यास्त के पश्चात भानगढ़ के किले में प्रवेश करना प्रतिबंधित है, आज भी प्रतिबंधित है। लेकिन वहाँ अगर प्रयास किया गया कि आखिर किसी ने जो है वह उस जो है वह आत्मा को देखा, तो ऐसा जो है वह कोई मिला नहीं कि जो उस बता सके कि उसने उस आत्मा को देखा है। यानी ये जो है वह पूरी तरीके से जो है वह हमारी कहानियों में जो है वह वर्णित है कि ऐसी कोई आत्मा वहाँ पर आती है, उसी सिंघिया सेवरा की आत्मा। हालांकि कुछ गांव वाले यह भी बताते हैं कि अब जो है वह यह आत्मा पहले आती थी, अब यह आत्मा आनी बंद हो गई। यानी हर प्रकार की जिसको जो सूट करता है वैसी कहानियां जो है वह उन्होंने अपना बना दिया। यही जो है वह तांत्रिक की हवेली थी, सिंघिया सेवरा की। अब आते हैं, देखिए ये जो है वह हवेली, देखिए जो है वह ये हवेली का मुख्य जो है, जिसमें जो है वह पहाड़ियों से जो है वह चट्टानों के गिरने से ये पूरा का पूरा हवेली जो है वह क्या हुआ, नष्ट हो गया। तो ये जो नष्ट हुआ, इस नष्ट हुए हवेली, ये हवेली के अंदर का इंटीरियर जो है वह जो राजपूत आर्किटेक्चर से जो है वह प्रेरित है, और ये आज भी जो है वह दिखाई जो है वह देता है हवेली के अंदर, ये आज भी मौजूद है। ये हवेली का अंदर का टूटा हुआ भाग है जो
रत्नावती थी रानी, उस रानी रत्नावती का ही कमरा है, जिस कमरे का जो है वह छत जो है वह अब टूटा हुआ है, और ये रानी रत्नावती के ही जो है वह कमरे का प्रवेश द्वार है। और ये रानी रत्नावती का जो है वह ये बाथिंग टब था, यानी कि यहीं वो स्नान करती थी। हालांकि ये कवर्ड था, लेकिन आज जो है वह चूँकि छत टूट गई है, इसलिए जो है वह हमको इस टूटे फूटे स्थिति में दिखाई देती है। यहाँ भी जो है वह एक टूटा फूटा हुआ जो पूरा का पूरा भवन जो है टूटा फूटा स्थिति में दिखाई देता है। निश्चित है कि ऊपर से चट्टान तो गिरकर ही टूटे हैं, लेकिन उसका कारण जो है वह ब्लैक मैजिक था या क्या था, ये हमें नहीं पता है। ये हवेली की तरफ से अगर जो है वह बाहर के किले को जो है वह देखा जाए तो ये व्यू जो है वह हमें देखने को मिलता है। ये भी जो है वह हवेली से जो है वह अगर मुख्य हवेली से बाहर को देखने को प्रयास करें तो यही इसी प्रकार का दृश्य दिखाई जो है वह देता है। अब इसकी जो है वह हम लोग एक आर्थिक व्याख्या जो है वह कर रहे हैं। ये तो भूतों की रोमांचकारी व्याख्या जो है, जो यहाँ लोगों में जो है वह उत्साह होता है, आर्थिक व्याख्या में कम लोगों को उत्साह होता है। फिर भी जो है वह मैंने कहा है कि चूंकि इसका तर्क और विज्ञान के आधार पर ही जो है वह इस चैनल को जो है वह हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, तो इसका जो है वह निश्चित तौर पर तार्किक व्याख्या भी होनी चाहिए। अब तार्किक व्याख्या को हम लोग देखने का प्रयास करें। पहले इसके एक मैप को देखें। देखिए, ये एक राजस्थान का मैप है और ये बी जो यहाँ पर लोकेशन है ये अलवर डिस्ट्रिक्ट है, और जो बी लोकेशन है यही जो है वह भानगढ़ है। ये जो है वह दिल्ली, ये आगरा और ये फतेहपुर सिकरी। तो जिस समय भानगढ़ का निर्माण हुआ उस समय जो है वह दरअसल अगर देखा जाए तो दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सिकरी पूरे मिडावल टाइम पीरियड में जो है वह कैपिटल के रूप में जो है वह थे। तो देखिए, कैपिटल से इसकी जो है वह निकटता थी, कैपिटल से इसकी निकटता थी, इस लोकेशन से जो है वह समझिए। इसके अलावा जो है वह देखिए क्या है, यहाँ भानगढ़ में मैंने बताया है बार बार कि एक जौहरी बाजार जो है वह, तो जौहरी बाजार अगर है तो वहाँ पर जो है रत्न जवाहरात आदि के जो है वह व्यापार होते थे, इत्र के व्यापार होते थे, और वो थोक व्यापारी बैठा करते थे। और पूरे उत्तर भारत में यहाँ से जो है वह रत्न जवाहरात की सप्लाई जो है वह होती थी। निश्चित तौर पर रत्न जवाहरात की सप्लाई होती थी तो उसके खरीदार जो है वो राजधानी नगरों में ज़्यादा मिलेंगे, तो राजधानी नगरों में भी जो है वह रत्न जवाहरात के खरीदार, उसकी प्रॉक्सिमिटी जो है वह थी। इसके अलावा जो है वह हम लोग यहाँ देखें तो अजमेर शहर भी जो है वह यहाँ पर दिखाई देता है, जो इसके पास में ही जो है वह है, इसलिए जो है वो अजमेर शहर पहले का भी शहर था, इसलिए इस सब के प्रॉक्सिमिटी से जो है वह। और इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो ये देखिए, ये गुजरात का हिस्सा है, और यहाँ पर से जो है वह इस गुजरात के हिस्से से यानी दिल्ली से जो है वह आप गुजरात आना चाहें या आगरा से जो है वह गुजरात आना चाहें, दोनों ही रास्ते में जो है वो भानगढ़ की प्रॉक्सिमिटी जो है वह है जो रत्न व्यापार को जो है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचा रही थी। यानी यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी था और डोमेस्टिक जो है वह भी था। ये सारा डोमेस्टिक भी था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों जो है वह भानगढ़ से जो है वह हो सकता था। ऐसा पूरा जो है वह व्याख्या जो है वह हमें मिल सकता है। इसके अलावा जो है नगर की सामरिक स्थिति को जो है वह मैंने बताया था कि नगर जो है वह तीन तरफ से अरावली से घिरे हुए थे और एक ही तरफ जो है वह प्राचीर की दीवार बनानी थी, इसलिए जो है वो सिक्योर्ड था। और इसको सिक्योर्ड इसलिए बनाना था क्योंकि रत्न जवाहरात के अगर थोक व्यापारी वहाँ पर मौजूद हैं तो नगर को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है और नगर पर किसी भी प्रकार के हमले ना हों, इसलिए प्राकृतिक सुरक्षा में तीन तरफ से अरावली की श्रृंखलाएं और एक तरफ प्राचीर जो है वह की दीवार जो है वह बना दी गई थी, जिससे नगर सुरक्षित भी था। तो इस प्रकार से नगर को सुरक्षित रखा गया था। और जयपुर जो आज एक जो है वह जेम्स ज्वेलरीज का थोक व्यापारी केंद्र जो है वह आज है, लेकिन उस समय जिस समय यह जो है वह शहर बसा था उस समय जयपुर शहर की स्थापना जो है वह नहीं हुई थी। यानी जयपुर के पूर्व जो है अगर कहा जाए तो भानगढ़ जो है वह ही जेम्स एंड ज्वेलरीज के एक थोक व्यापार केंद्र के रूप में जो है वह हमें दिखाई जो है वह देता है। और जहाँ तक बात है नगर विनाश का जो है वह ब्लैक मैजिक के बारे में, तो ब्लैक मैजिक से हटकर अगर हम तर्क से आधार पर जो है वह देखना चाहें तो अरावली का यह क्षेत्र जो है वह एक माइल्ड अर्थक्वेक जोन में भी है। यानी यहाँ रिक्टर स्केल 4 और 5 के भूकंप जो है वह आ सकते हैं और ऐसी स्थिति में वहाँ से जो है वह भूस्खलन हो, वहाँ से भूकंप के पश्चात भूस्खलन हो, चट्टान जो है वह गिरने लगे, ये एक सामान्य जो है वह बात मानी जा सकती है। क्योंकि इसी अरावली रेंज में जो कई भ्रंश उपस्थित हैं उन्हीं भ्रंशों के सहारे आज भी दिल्ली में जो है आज भी दिल्ली में भूकंप आते रहते हैं।
तो आइए जो है वह ये तो उसकी एक व्याख्या हुई। आइए हम लोग अब इसके जौहरी बाजार को देखें। तो ये देखिए, ये आज जो है वह ये भग्नावशेष या अवशेष प्राप्त होता है, जो ये अलग अलग दुकानें हुआ करती थी और अलग अलग दुकानें हुआ करती थी और यही जौहरी बाजार जो है वह था। और यहाँ पर जौहर केवल मैंने बताया कि रत्न आभूषण ही नहीं बल्कि जो है वह यहाँ पर जो है वह इत्र आदि का भी जो है वह व्यापार हुआ करता था और सबके थोक व्यापारी हुआ करते थे। तो ये, और इसमें से कई दुकानें जो है वह 2 फ्लोर की थी। इसमें आंतरिक हिस्सों में जो है वह ऊपर जाने की सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो सीढ़ियां जो है वह की उपस्थिति बता रही है कि ऊपर ये 2-2 फ्लोर की जो है वह छत हुआ करती थी। शायद ऐसी स्थिति में जो है वह ये अनुमान किया जा सकता है कि नीचे अगर दुकान होगी तो ऊपर जो है वह उसी दुकानदार का आवास क्षेत्र में रहा होगा। तो इस प्रकार ये जो है वह, हालांकि इसकी शूटिंग भी ली गई है। करण अर्जुन फिल्म जो है वह एक आई थी जो है वह बॉलीवुड में, और उसमें इसकी शूटिंग जो है वह ली गई थी जो है वह इसी जौहरी बाजार की, यानी चूड़ियों का जो बाजार उसमें लगाया गया था, इसी जौहरी बाजार की शूटिंग थी। यही जौहरी बाजार का भी जो है वह दृश्य है। इसके बाद देखिए, ये जो है वह टूटे टूटे हुए जो है वह दुकान, जो मुख्य बाजार है उसी के पास पास जो है वह देखा जा सकता है। ये सब टूटे टूटे दुकान जो है वह हैं, ये सब जो है वह दुकानों के अवशेष हैं। इसमें हम लोग यहाँ सब दुकानों के अवशेष देख सकते हैं जो अलग अलग हैं। दुकानों का साइज़ ये जो है वह है जो उस समय दुकानों को, इसका मतलब है कि भानगढ़ अपने आप में आर्थिक जो है वह पक्ष के लिए जो है वह जाना जाता था और आर्थिक जो है वह महत्व के लिए जाना जाता था। और भानगढ़ का आर्थिक महत्व इसलिए जो है वह अधिक था क्योंकि 3 राजधानी नगर से या 3 बड़े नगरों से जो है वह निकटता के कारण और साथ साथ अजमेर जैसे धार्मिक केंद्र के निकटता के कारण यहाँ पर व्यापार जो है वह काफ़ी होते थे। और जयपुर के पहले जेम्स ज्वेलरी का व्यापार यहीं हुआ करता था। मैं अनिल केसी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।